नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू शौर्य क्लासेस। मेरा नाम दीपक थपलियाल और आज के हमारी वीडियो का टॉपिक रहेगा प्रत्याहार निर्माण। तो दोस्तों, सबसे पहले बात आती है प्रत्याहार कहते किसे हैं, क्या होता है प्रत्याहार और प्रत्याहारों का निर्माण कैसे किया जाए। यह माहेश्वर सूत्र जो हमने पढ़े पिछली वीडियो में, उनके माध्यम से प्रत्याहार निर्माण कैसे किया जाए। तो दोस्तों, प्रत्याहार निर्माण से संबंधित सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आता है प्रत्याहार कहते किसे हैं। तो दोस्तों, प्रत्याहार होता है मतलब संक्षेपीकरण अथवा छोटा करना। तो दोस्तों, यही चीज हमने कहीं और भी पढ़े है, याद आई। यही समास का भी अर्थ है। समास किसे कहते हैं? संक्षेपीकरण अथवा छोटा करना समस्त पद कहलाता है। तो दोस्तों, प्रत्याहार भी वही कहलाते हैं कि जो छोटा कर दे किसी चीज को, संक्षेपीकरण कर दे किसी चीज का, वही प्रत्याहार है। अब माहेश्वर सूत्र को ही छोटा करने की बात की जा रही है प्रत्याहार के द्वारा। माहेश्वर सूत्रों को ही छोटे रूप में प्रत्याहार के रूप में बनाया जा रहा है। तो अब आते हैं माहेश्वर सूत्र कितने हैं। तो दोस्तों, जो हमने पिछली वीडियो में भी पढ़ा और यहाँ भी आप देख सकते हैं, कुल 14 माहेश्वर सूत्र हैं संख्याओं में, जो हमारे सामने लिखे हुए हैं। तो दोस्तों, इन माहेश्वर सूत्रों को तो हम पढ़ ही चुके हैं पिछली वीडियो में। 14 कुल जो माहेश्वर सूत्र हैं हमने पढ़ लिए। अब आगे बढ़ते हैं हम। अब दोस्तों, प्रत्याहार निर्माण के लिए जो सबसे जरूरी चीज है वो है माहेश्वर सूत्रों के द्वारा प्रत्याहार निर्माण करने के लिए एक सूत्र कहा गया है। वो सूत्र क्या है? वो है आदिरंत्येन सहेता। तो दोस्तों, इस सूत्र का अर्थ हो गया अंत्येन इता सह आदि। तो दोस्तों, अंतिम जो इत वर्ण है, इत संज्ञक वर्ण है, उसके साथ आदि वर्ण के जुड़ने से, उन दोनों के साथ होने से एक हमें प्रत्याहार निर्माण मिलता है, प्रत्याहार बनता है। तो दोस्तों, इत वर्ण क्या है? इत संज्ञक वर्ण। तो जैसे मैंने पिछली वीडियो में हमें संकेत मिला था, और अभी हम इसे और अच्छे से बात करेंगे कि जो 14 के 14 माहेश्वर सूत्र हैं, इन 14 सूत्रों के जो अंतिम वर्ण है, जैसे ण वर्ण, अ ई उण, इस सूत्र का जो अंतिम वर्ण है वो है न। ऐसे ही क वर्ण, जितने भी व्यंजन वर्ण है, ये सभी के सभी क्या है? इत संज्ञक। इनको इत कहा जाता है क्योंकि ये जुड़ते नहीं है, ये सिर्फ प्रत्याहार निर्माण के लिए ही जुड़ते हैं। आदि वर्ण के साथ प्रत्याहार निर्माण बनाने के लिए ही इन्हें जोड़ा जाता है। किसी भी प्रत्याहार के अंतर्गत आप इसे नहीं गिनोगे। हाँ, उसको बनाने के लिए, आदि वर्ण के साथ जोड़ने के लिए उसको गिनते हैं, लेकिन उसको अंदर नहीं गिनते। तो यही इसका है। जैसे अब हम एक देखें अण प्रत्याहार। तो अण प्रत्याहार क्या है? अ और न, अ ई उण सूत्र का शुरू का अ आदि और न अंतिम इत वर्ण, इनको जोड़ने पे अण प्रत्याहार बनेगा, जिनके अंतर्गत अ ई उ ये 3 वर्ण तो आएंगे, लेकिन न वर्ण नहीं आएगा। इसी चीज को अब हम आगे और अच्छे से पढ़ेंगे। आइए देखते हैं। तो दोस्तों, अभी हम जो पीछे बात कर रहे थे, उसी चीज को हम यहाँ अच्छे से समझते हैं कि कैसे प्रत्याहार निर्माण किया जाता है। तो दोस्तों, प्रत्याहार हमने कुछ उदाहरण लिए हैं, उसको बना के दिखाते हैं आपको प्रत्याहार कैसे बनते हैं। दोस्तों, सबसे पहला प्रत्याहार आता है अण प्रत्याहार। अब अण प्रत्याहार के अंतर्गत कितने सूत्र हैं? तो एक ही सूत्र है, अ ई उण। अ ई उण, इस सूत्र के अंतर्गत दोस्तों आदि वर्ण है अ, और न क्या है? अंतिम इत वर्ण। और इन्हीं दोनों के जुड़ने पर अण प्रत्याहार बना है, जिसके अंतर्गत जो वर्ण गिने जाते हैं वो है अ ई उ। तो दोस्तों, यही संक्षेपीकरण है। अ ई उण सूत्र का संक्षेपीकरण अण प्रत्याहार है। यही यहाँ बताने का प्रयास किया गया है, और यही हम आगे कुछ और उदाहरणों में देखने वाले हैं। अब दोस्तों, दूसरा उदाहरण देखते हैं। तो दूसरा उदाहरण है अच प्रत्याहार। अब अच प्रत्याहार क्या होता है? उसके अंतर्गत कुल 4 सूत्र आते हैं शुरू के माहेश्वर सूत्रों के, जो है अ ई उण, री लृक, ए ओम, आई औच। दोस्तों, ये चारों सूत्र आते हैं अच प्रत्याहार के अंतर्गत। तो अच प्रत्याहार बना कैसे है? तो इसका जो अ वर्ण है वो है आदि वर्ण। अ ई उण का जो पहला वर्ण है अ, वो आदि हो गया, शुरुआती वर्ण। और च, जो आई औच का अंतिम च है, वो हो गया हमारा इत संज्ञक वर्ण, अंतिम इत संज्ञक वर्ण। तो जब अ और च इनको मिला दें तो हमारा प्रत्याहार बनता है कौन सा? अच प्रत्याहार। तो दोस्तों, बनने वाले अच प्रत्याहार के अंतर्गत कुल 4 सूत्र आ जाते हैं प्रत्याहार सूत्रों के, और उन्हीं का संक्षेपीकरण अच प्रत्याहार के रूप में किया जाता है। तो इसी से पता चलता है कि जो प्रत्याहार है वो संक्षेपीकरण है किसका? माहेश्वर सूत्रों का।
तो दोस्तों अगला प्रत्याहार है हल प्रत्याहार। अब दोस्तों हल प्रत्याहार के अंतर्गत कितने सूत्र आते हैं? तो दोस्तों हल प्रत्याहार के अंतर्गत जितने भी व्यंजन वर्ण हैं, स्वर वर्णों को हटा के, 4 सूत्रों को हटा के जितने भी अंतिम 10 सूत्र हैं, जितने भी व्यंजन सूत्र हैं, वो सभी के सभी हल के अंतर्गत आते हैं, हल प्रत्याहार के अंतर्गत। अब इसमें दोस्तों जो ह है वो है आदि वर्ण, हयवरट का, 5वें सूत्र का हयवरट का ह जो आदि वर्ण है, और ल जो अंतिम 14वां सूत्र है हल, उसका अंतिम ल वर्ण है, अंतिम इत वर्ण। तो दोस्तों इन दोनों के जुड़ने पर हल प्रत्याहार बनता है। जो व्यंजन सूत्र हैं हमारे माहेश्वर सूत्रों में, उन सभी सूत्रों का संक्षिप्त रूप है, संक्षिप्तीकरण है। इसीलिए प्रत्याहार जो है, एक बार फिर इससे सिद्ध होता है, प्रत्याहार जो है वो हमारे माहेश्वर सूत्रों का संक्षिप्तीकरण है। यही यहाँ बताने का प्रयास किया गया है। और यही दोस्तों इसी प्रकार से आप प्रत्याहार निर्माण भी कर सकते हैं। बहुत ही आसान है प्रत्याहार निर्माण करना, ये हमने अभी देखा है, कुछ कठिन नहीं है। और अगर आपको कोई कठिनाई आती है इसके बाद भी, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अब आती है दोस्तों प्रत्याहार सूची। तो हमारे संस्कृत व्याकरण में जो माहेश्वर सूत्रों के आधार पर बनते हैं, वो लघु सिद्धांत कौमुदी नामक ग्रंथ जो है, उसके अनुसार कुल 42 प्रत्याहार हैं जिनका निर्माण किया गया है। जो संख्या में 42 प्रत्याहार हैं वो लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार यहाँ आगे दिए जा रहे हैं। तो दोस्तों हमारा जो ग्रंथ है लघु सिद्धांत कौमुदी, उसके अनुसार जो 42 प्रत्याहार हैं वो ये हैं आपके सामने, संख्या में 42 प्रत्याहार जिनका जिक्र किया जाता है। तो दोस्तों ये सभी प्रत्याहार कुछ इस प्रकार है। जैसे पहला प्रत्याहार है अण, उसके बाद अक, इक, उक, एंग, अच, इच, एच, ऐच, अट, अण, इण, यण, अम, यम, ngम, यय, झय, झश, भश, अश, हश, वश, जश, झश, बश, छव, यय, मय, झय, खय, चय, यर, झर, खर, चर, शर, अल, हल, वल, रल, झल, शल। दोस्तों ये सभी 42 जो प्रत्याहार हैं ये आपको यहाँ दिए गए हैं, जो लघु सिद्धांत कौमुदी के आधार पर हैं। इनके अलावा भी 2 प्रत्याहार और आते हैं जो मतलब जिन पे विवाद चल रहा है, जो मतलब और क्लियर नहीं है अभी, इसीलिए लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार ही माने जाते हैं जो 42 हैं। तो दोस्तों इसी के साथ ये वीडियो यहीं खत्म होती है। आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, और हाँ दोस्तों इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसका बेल आइकन बटन दबाएं, इसे सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि इसमें जो आगे आने वाली इंपॉर्टेंट एजुकेशनल वीडियोस है जो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है, वो आप लोगों से मिस ना हो और आप लोगों को उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। और हाँ दोस्तों अगर आपको कोई टॉपिक हार्ड लग रहा है, कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा है, तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे आने वाली वीडियोस में वो सारे टॉपिक हम कवर कर लें। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।